इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने साजिदा हैं। मालूम ये करना चाहती हैं कि मरहूम की तरफ से कज़ा नमाज उनकी ज़िंदगी की हैं, उनका किस तरह से मामलात किए जाएंगे। मसलन ये कि शायद ये पूछना चाहती हैं कि उनका कफ़ारा किस तरह से दिया जाएगा या उनका फ़िदिया किस तरह से दिया जाएगा, क्योंकि मरहूम की यानी वालिदैन अगर वफ़ात पा गए तो उनकी ज़िंदगी की जितनी नमाज़ें कज़ा हैं उनको अदा नहीं कर सकते। यानी कोई भी शख्स किसी के बदले की नमाज़ें उसके फौत होने के बाद इस तरह अदा नहीं कर सकता, ना रोज़े उसके। तो इनका फ़िदिया किस तरह से दिया जाएगा वो इनका शायद सवाल है। अगर मान लीजिए आपको वालिद साहब के नमाज़ों का कफ़ारा देना है तो वालिद साहब जिस उम्र में फ़ौत हुआ आप उस उम्र का एक अंदाज़ा लगा लें। उस उम्र में से 12 साल वालिद के लिए घटा लें, यानी मर्द के लिए 12 साल घटते हैं कज़ा नमाज़ों के मामले में और औरत के लिए 9 साल घटते हैं, क्योंकि पैदाइश से लेकर 12 साल तक नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थी तो इसलिए वो नमाज़ें काउंट नहीं होंगी। इसी तरह ख़ातून के लिए 1 साल से लेकर यानी पैदाइश से लेकर और 9 साल की उम्र तक नमाज़ें कज़ा नहीं थी तो उनकी नमाज़ें भी इस तरह से काउंट नहीं होंगी। फिर ये 12 साल घटाने के बाद वालिद साहब की उम्र जितनी बचेगी उसमें आप यह अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस कदर नमाज़ें पढ़ी होंगी। मसलन ये कि आपको आइडिया है कि एक मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब की उम्र 62 ईयर है, 62 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। अब 62 में से 12 उनकी उम्र के नाबालिग के निकाल देंगे तो उम्र बचेगी 50 साल। तो इस 50 साल में एक आइडिया कर लें कि उन्होंने कितनी नमाज अंदाज़ा पढ़ी होगी, उनको कितना शौक़ था, यानी हफ्ते में 1 दिन पढ़ते थे या जुमे वाले दिन सारी नमाज़ें पढ़ते थे या बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते थे तो 50 साल की नमाज़ों का कफ़ारा फ़िदिया देना पड़ेगा, और अगर कुछ पढ़ी हैं तो अंदाज़े से लगा लेंगे कितनी पढ़ी होगी। मसलन ये कि आपको एक आइडिया होता है कि 10 साल उन्होंने इस 50 सालों में नमाज़ पढ़ी होगी और बाकी 40 साल की उनकी नमाज़ें कज़ा हैं जिनका फ़िदिया देना चाहते हैं। तो इस 40 साल की नमाज का अंदाज़े का फ़िदिया इस तरह निकाला जाएगा। मसलन एक दिन की 6 नमाज़ों का अंदाज़ा निकाला जाएगा। 5 तो फ़र्ज़ हैं और एक वितर है और वितर भी वाजिब है तो इसलिए इसका भी फ़िदिया अदा करना होगा। तो एक वक्त में यानी एक दिन में 6 नमाज़ों का फ़िदिया देना पड़ेगा। अब एक दिन के हिसाब से आप 30 दिन का लगा लें। ये एक दिन में 6 नमाज़ें हैं तो 30 दिन में 6 × 18 180 के करीब नमाज़ें एक महीने में होंगी। 30 दिन में 180 होंगी तो एक साल में कितनी होंगी, आप इस तरह इसका गुणा कर लें। मैं 1 मिनट आपको करके बता देता हूँ। एक साल में आपकी 2160 के करीब नमाज़ें हो जाएंगी और इसी तरह 40 साल की उम्र में जो उनकी नमाज़ें होंगी वो 86,400 यानी 86,400 के करीब। ये अंदाज़ा आप अपनी एज के हिसाब से ख़ुद भी लगा सकते हैं। तरकीब इसकी वही रहेगी जो मैंने बताई कि 12 साल माइनस करने के बाद उम्र में से एक दिन की 6 नमाज़ें काउंट करें, उसके बाद 40 साल की कर लें, 1 महीने की कर लें, फिर 12 महीने की कर लें, 12 महीने के बाद 40 साल की आसानी से निकल जाएगी। अब 40 साल में मसलन आपकी निकल गई कि 1 लाख रुपए बनते हैं। एक मिसाल के तौर पे समझ लेंगे 1 लाख रुपए बनते हैं। 1 लाख बनेंगे नहीं, लेकिन मैं एक आइडिया के तहत बता रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए किसी के बनते हैं कि वालिद की नमाज़ों का कफ़ारा देना है। अब इसके अंदर 1 लाख रुपए अगर उसके पास इंतज़ाम नहीं है, मसलन ये कि सिर्फ 10,000 रुपये हैं और वह चाहता है या ये चाहती हैं कि वो 10,000 रुपये से वालिद की कफ़ारा अदा हो जाए, तो किसी शरई फ़कीर को जिसको हीले के मसाइल आते हों उसके साथ आप हीला कर लें। हीला इस चीज़ को कहते हैं कि आप उसको ये 10,000 रुपये वालिद के 1 लाख जो आपको देने थे कज़ा नमाज़ों के, उसके बदले में आप 10,000 रुपये ये दे दें कि ये मेरे वालिद की नमाज़ों का फ़िदिया है। तो आप जब उसको 10,000 रुपये दे देंगे, जब वो फ़कीर अपने कब्ज़े में ले लेगा, अपने हाथ में उसको ले लेगा, वो मालिक बन जाएगा। तो अब ये मालिक है, ये कुछ भी करे। जब ये मालिक बन गए तो वापस ये आपको अपनी खुशी से ही तोहफे में दे देगा कि ये मेरे यानी मेरे पैसे अपनी तरफ से मेरी तरफ से आप रख लो। फिर आपके पास ये 10,000 रुपये आ जाएंगे और आपके 10,000 अदा भी हो चुके होंगे। फिर आप दोबारा इसको इसी तरह दे दें कि ये मेरे वालिद के फ़िदिये की रकम है, तो फिर ये वापस 10,000 लेगा। लेने के बाद जब ये अपने कब्ज़े में कर लेगा, इसका मालिक बन जाएगा, फिर ये तोहफे में आपको वापस दे सकता है। इस तरह आपके 20,000 होंगे। तो इस तरह आप 10 बार लोटा फेरी करेंगे तो आपके 1 लाख रुपए अदा हो जाएंगे। लेकिन आखिरी में वो रकम जो आपके पास आएगी, ये भी इख्तियार है कि आप खुद भी रखना चाहें, वापस उसको देना चाहें तो दे भी सकते हैं। लेकिन ये कि शरई हीला आपका इस तरह हो जाएगा। शरई फ़कीर वो नहीं कि जो भीख मांगने आते हैं
उसी को फ़कीर नहीं कहते, बल्कि शरई फ़कीर वो कि जिस पे ज़कात वाजिब ना होती हो और वो सയ്यद ना हो। तो इसका लिहाज रखें, चाहे आपके आसपास के पड़ोसी हों। और इसकी बेहतरीन सूरत सबसे बढ़िया ये है कि आप मस्जिद में जाएं, इमाम साहब से मालूम करें कि हमें कोई शरई फ़कीर के बारे में रहता हो तो हीले का मसाइल जो जानता हो ना, उसको एक दफ़ा आप करा दें, हमें हीला कराना है, तो इमाम साहब ये काम आसानी से करा देंगे। मुमकिन हो कि उनकी मस्जिद में कोई मुअज्जिन साहब हों कि जो शरई फ़कीर हो। और हम लोग फ़कीर दरअसल उसको समझ रहे होते हैं कि जो भीख मांगते हैं, ऐसा नहीं है। फ़कीर वो भी होता है कि जिस पे ज़कात वाजिब नहीं होती, लेकिन वो अपना कमाता खाता है और वो काम वगैरह करता है, वो भी शरई फ़कीर होता है। तो इस एतबार से आप इमाम साहब पे जाएं और उनसे मालूम कर लें कि शरई फ़कीर आपकी नज़र में कोई हो, तो एक दफ़ा आप उनसे हीला करवा दें, वो आपके लिए काम आसान करवा देंगे। अब मसला ये है कि एक नमाज का कितने रुपए देना पड़ेगा, तो एक नमाज का एक सदका फ़ित्र की मिकदार देना पड़ेगा। यानी ये जो आप ईद में एक फ़ितरा निकालते हैं ना, एक शख्स का एक फ़ितरा, तो इलाके में अनाउंसमेंट भी होता होगा आपके कि इस साल फ़ितरे की रकम इतनी है। तो ये चीज़ भी आप इमाम साहब से मालूम कर लें कि इस साल फ़ितरे की रकम कितनी है। तो जितना एक फ़ितरे की रकम होगी, मसलन ये है कि 50 मान लीजिए अभी एक फ़ितरे की रकम, वो इमाम साहब आपको बता देंगे कि इस टाइम क्या भाव चल रहा है आटे दाल का, तो उसके हिसाब से वो लोग अंदाज़ा आपको करके बता देंगे। अगर 50 रुपये एक होगी तो एक फ़ितरा मतलब एक नमाज का होगा, तो 50 रुपये के हिसाब से 6 नमाज़ों का निकालेंगे, बाकी नमाज़ों का आपने हिसाब कर लिया, तो इसके हिसाब से भी आप गुणा भाग कर सकते हैं। तो ये रकम थोड़ी ज़्यादा आती है, 5 लाख 10 लाख। एज के हिसाब से भी होता है, नमाजी बेनमाजी के हिसाब से भी होता है कि कितने साल पढ़ी कितने साल नहीं पढ़ी। तो इस हिसाब से आप अपने वालिद साहब की उम्र का कज़ा का, वालिदैन की कज़ा नमाज़ों को निकाल सकते हैं। और इसी तरह रोज़ों का भी निकालेंगे। रोज़ों का थोड़ा कम बैठेगा क्योंकि उसमें एक साल में 30 ही रोज़े हैं। अगर मान लीजिए किसी के वालिद ने ज़िंदगी भर नहीं रखे तो एक साल में सिर्फ 30 ही रोज़ों का फ़िदिया निकलेगा। मगर ये कि नमाज एक साल के अंदर करीब 2000 के करीब बैठेंगी तो उनका फ़िदिये की रकम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका तरीक़ेकार होगा। उम्र का निकालना मैंने बता दिया। उसके बाद एक फ़िदिया यानी एक नमाज का जो कफ़ारा देना है, वो फ़ित्र सदका जो होता है, जो आप फ़ितरा देते हैं वो देना है। जो एक शख्स का फ़ितरा आपकी मस्जिद में लिया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, हालांकि मदरसे में लिया जाता है, लेकिन जो अनाउंसमेंट किया जाता है उतना आपको एक नमाज का देना है और एक दिन की 6 नमाज़ें माननी है। और इसी तरह आपको उम्र का अंदाज़ा लगा लेना है, एक गुमान कर लेना है कि कितने साल की पढ़ी होंगी। और अगर ऐसा गुमान है कि उन्होंने पढ़ी नहीं है या जो पढ़ी हैं उनको आती नहीं थी, वो भी सब गलत है, एक अंदाज़ा ऐसा, तो फिर आप जितनी साल में वफ़ात पाए उसमें से 12 निकाल के सारी ज़िंदगी की नमाज़ों का उनके आप जो है वो फ़िदिया अदा कर सकते हैं हिसाब लगा के। शरई हीला मैंने आपको वो बता दिया कि अगर आपके पास 10,000 है। अच्छा, इसमें एक तरीका ये भी हो सकता है, मसलन आपके बैठे हैं 5 लाख रुपए वालिद के निकालने के लिए, आप 10,000 से पूरे 5 लाख उतारना चाहें तो वो भी हो सकता है। और आप ये चाहते हैं कि फ़िलहाल 10,000 दे के 2.5 लाख उतारें, फिर कभी 10,000 और दे के, तो इस तरह रकम भी राह खुदा में ज़्यादा चली जाएगी, तो ये भी अच्छा है। मसलन ये कि आपने 10,000 दिए, एक शरई फ़कीर को तय कर लिया और इन 10,000 से 1 लाख का आपने शरई हिला कर लिया, यानी उसको 10,000 दिए, उसने हाथ में लेकर कब्ज़े में लेकर वापस आपको दे दिया, फिर आपने उसको दोबारा दे दिया कि ये मेरे वालिद की नमाज़ों का फ़िदिया है। आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल में नियत काफ़ी है कि आप फ़िदिया दे रहे हो वालिद की नमाज़ों का। 10,000 और आप दे दो तो आपके 20,000 अदा। फिर उसने आपको तोहफ़ा दे दिया कि मेरी तरफ से रख लो, फिर आप उसको दे दो। तो इस तरह 10 बार करने के बाद जब 1 लाख रुपए हो जाए तो आप उसको दे के फिर वापस घर भेज दो कि अब शरई हिला नहीं कराना। तो इस तरह 5 लाख में से 1 लाख अदा हो जाएंगे और 10,000 राह खुदा में चले जाएंगे। फिर आपके पास दोबारा इंतज़ाम हो, आप ये सोचो 5,000 10,000 और मैं दे दूं, तो इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा रकम भी दे सकोगे और उतार भी सकोगे। और चाहो तो एक ही 10,000 से आप 5 लाख कर लो, वो आपके अख्तियार में है। सूरत हाल मैंने बता दी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो करीबी मस्जिद के इमाम साहब से एक दफ़ा मालूम कर लें कि शरई हिला और कज़ा नमाज़ों का किस तरह मामला किया जाता है। बाकी जो ख़ास चीज़ें थी वो मैंने बता दी। फ़ितरे, एक फ़ितरा होगा, उम्र किस हिसाब से होगी वो भी सब तरकीब बता दी। कज़ा नमाज़ों का तरीका पे 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मौजूद हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं। कज़ा नमाज किस तरह निकाली जाती हैं, किस तरह जल्दी अदा करने की उनकी तरकीब है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी वो सबसे पहले उन वीडियो को भी देख लें, कज़ा नमाज का तरीका पार्ट 1 पार्ट 2। वैसे वीडियो ख़त्म होने के बाद पार्ट 1 स्क्रीन और पार्ट 2 स्क्रीन पर आ भी रही होंगी, तो आप उनको भी एक मरतबा देख लें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार